अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ पहले अलजेब्रा का लेसन शेयर कर चुकी हूँ जिसमें आपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नंबर 1 to 6 किए थे। आज हम उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस में आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं ये आपने कॉपी पे करने हैं और जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देयर आर 5 कुकीज इन अ कंटेनर, राइट एन algebraic expression फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप देखो कुकीज आपको नंबर में नहीं दिया हुआ, कुकीज आपको लेटर में दिया हुआ है। पी कुकीज हैं कंटेनर के अंदर। राइट एन algebraic एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है 15 cookies are added. How many cookies are there in the container? Second, 15 cookies are eaten. How many cookies are left? How many cookies are there in 5 such container? All the cookies in 5 such containers are put equally into 12 bowls. How many cookies are there in each bowl? चलिए अब इन क्वेश्चंस को हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने इसका टाइटल पेज रेडी करना है। आपके ऊपर चैप्टर नेम लिखना है, ये आपका मेन टॉपिक है और उसके बाद आपने पेन के साथ उसका सब टॉपिक लिखना है। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही लेसन है जो हमने आज करना है, ठीक है। ये आप लोगों ने पेज रेडी कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने दोबारा से इसकी सारी डेट, क्लास वर्क और ऊपर डे मेंशन करना है, ऊपर आपने टॉपिक लिखना है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर मेंशन करना है, क्वेश्चन नंबर 1। और ये सारा मैंने जिस तरह किया हुआ है आपने उस सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। मार्जिन लाइंस अगर नहीं लगी हुई तो मार्जिन लाइंस लगानी है। ये सारे क्वेश्चन आपने मार्केट से लिखने हैं और आंसर आपने पेन से लिखने हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 कुकीज इन अ कंटेनर, राइट एन algebraic एक्सप्रेशन। algebraic एक्सप्रेशन क्या होती है? आपने इसको प्लस करना है तो प्लस करके लिखना है, माइनस है माइनस करके लिखना है। अब आपने इसको नंबर की फॉर्म में लिखना है। अब कैसे? पी कुकीज हमारे कंटेनर के अंदर हैं और 15 कुकीज आर एडेड, मतलब 15 कुकीज उसके अंदर और डाली तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा? तो हमारा आंसर होगा पी प्लस 15। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखनी है कि अगर हमारे पास कंटेनर में पी कुकीज हैं एंड 15 कुकीज आर ईटन। देखो ईटन का क्या मतलब होता है, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था हाउ मेनी कुकीज आर लेफ्ट। तो लेफ्ट का क्या मतलब होता है? लेफ्ट जो बाकी रह गई, जो आपने वो लिखनी है। तो हमारे पास पहले कुकीज थी पी और 15 जो है वो ईटन होगी, मतलब 15 हमारे पास कुकीज जो है वो कम हो गई। सो दिस इज द आंसर, पी माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कुकीज आर देयर इन 5 सच कंटेनर। 1 कंटेनर में कितनी कुकीज हैं? पी। तो हमारे 5 कंटेनर्स के अंदर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय पी, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 पी। दिस इज योर सी पार्ट। अब कम टू द नेक्स्ट पेज। और आप लोगों के अगर यहाँ पे जगह है तो आप नीचे लिख लें, अगर नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। All the cookies in 5 such containers are put equally into 12 balls. अब देखो हमने अभी निकाला है कि 5 कंटेनर्स के अंदर हमारी कितनी कुकीज थी? 5p। अब आपने उसको इक्वली 12 बाउल्स के अंदर डालना है। तो जब आपने इक्वली शेयरिंग करनी होती है तो आपने डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर आपकी 5 कंटेनर्स के अंदर कुकीज हैं 5p डिवाइडेड बाय 12। आपका आंसर आ जाएगा 5p ओवर 12। दिस इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। राइट एन algebraic एक्सप्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने इनकी algebraic एक्सप्रेशन लिखनी है। ऐड का क्या मतलब होता है? प्लस करना। किसको प्लस करना है? ए टू 9, यानी इन दोनों को प्लस करना है। तो आप बेशक इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें। 9 प्लस ए, ये आपने इस तरह दोनों को ऐड कर लिया और यही आपका आंसर है। इसको आगे आपने और आंसर में नहीं लिख देना, बस दैट्स इट। अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? माइनस करना। किसको माइनस करना है? बी को माइनस करना है। और किससे माइनस करना है? 10 से माइनस करना है। तो हम 10 को पहले लिखेंगे, 10 में से माइनस किसको करना है? बी को। दिस इज योर आंसर, 10 माइनस बी। मल्टीप्लाई सी बाय 7। अच्छा, आप जब आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हो ना तो आप हमेशा नंबर को पहले लिखते हो। तो हमने लिखना है 7 मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू 7c। दिस इज योर आंसर फॉर सी पार्ट। अब हम कर लेते हैं डी। डिवाइड डी बाय 8। हमने डी को डिवाइड करना है, किससे करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो डी बाय 8 को हम ऐसे लिखेंगे, डी बाय 8। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ई। सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ ई। 12 को सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस ऑफ ई से। अब हमारे पास ट्वाइस ऑफ ई का क्या मतलब है? ट्वाइस ऑफ ई का मतलब है डबल। ई का डबल, तो ई का डबल होगा 2e। अब उसमें से आपने माइनस करना है 12 को।
दिस इज योर आंसर। बल्कि इसको बेशक आप पहले ऐसे लिख लें कि ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय ई और ये आ जाएगा 2e और हमारा आंसर है कि हमने माइनस करना है 2e माइनस 12। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऐड 2 टू 4 टाइम्स ऑफ एफ। 4 टाइम्स ऑफ एफ पहले निकाल लें। 4 टाइम्स ऑफ एफ, इसका टाइम्स का मतलब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को f के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय f इज इक्वल टू 4f। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं ऐड 2 टू 4f, तो हमने आंसर लिखा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस 4f। नेक्स्ट, डिवाइड द सम ऑफ 11 एंड g। अब देखो इस क्वेश्चन में दो है क्वेश्चन, एक तो पहले सम करो। सम किसको करना है, 11 और g को सम करें। सम का मतलब होता है प्लस करना। सम इज इक्वल टू 11 प्लस g और आगे हमने डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, सम को डिवाइड करना है बाय 9 से। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 11 प्लस g, इसको डिवाइडेड बाय 9 और जहां पे आपका डिवाइड का नंबर आएगा आपने उसको हमेशा फ्रैक्शन में लिखना है, 11 प्लस g डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट, ऐड 1 टू हाफ ऑफ h। हाफ का मतलब होता है उसका आधा। हाफ आपने जब भी लिखना है तो आपने उसको डिवाइड करना है बाय 2, h डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू h बाय 2। अब हमारा आंसर क्या है, ऐड 1 टू हाफ ऑफ h, तो हम लिखेंगे 1 प्लस h बाय 2। आप लोगों ने जिस तरह मैंने मेथड किया आपने उसी को फॉलो करना है। ये वाले नंबर्स आपने ऊपर नहीं लिखने, इसको इधर दूसरी लाइन में लिखना है। बिल्कुल इस तरह नीट राइटिंग में आपने काम करना है, ठीक है। अब हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोग टेक्स्ट बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, The table describes the number of vehicles in a car park. Find the number of each vehicle इन टर्म्स ऑफ क्यू। अच्छा, व्हीकल किसको कहते हैं, व्हीकल्स कहते हैं गाड़ियों को, मोटरसाइकिल, बसेस, जो भी हमारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं। तो हमें उन्होंने नंबर्स में क्या दिया हुआ है, हमें नंबर में उन्होंने कुछ नहीं दिया, हमें उन्होंने अननाउन क्वांटिटी दी हुई है, लेटर दिया हुआ है, तो उन्होंने हमें क्यू दिया हुआ है। तो अब उन्होंने कहा है कि देयर आर क्यू मोटरसाइकिल्स, तो क्यू मोटरसाइकिल्स मतलब आपने इधर लिखना है क्यू है, यानी एक मोटरसाइकिल का जो नंबर है ना वो क्यू है। There are 10 times as many cars as motorcycles. How many cars are there? अब वो कह रहे हैं cars जो हैं वो मोटरसाइकिल से 10 times ज़्यादा हैं। जहाँ पे 10 times का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई बाय q is equals to 10q. Next, there are 3 times as motorcycle as scooters. How many scooters are there? अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल जो है वो स्कूटर से ज्यादा है और स्कूटर जो है वो कम है। तो अगर मल्टीप्लाई मोटरसाइकिल ज्यादा है तो आपने स्कूटर अगर कम है तो आपने डिवाइड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास मोटरसाइकिल है Q और आपने इसको डिवाइड बाय 3 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा Q बाय 3। नेक्स्ट आपने लिखना है देयर आर 51 मोर मोटरसाइकिल देन वैन्स। हाउ मेनी वैन्स आर देयर? अगर मोटरसाइकिल वैन से ज्यादा है तो जाहिर है वैन उससे कम है, तो जब आपने कम करना है तो आपने लिखना है Q माइनस 51। होपफुली आपको ये आज का लेसन समझ में आ गया। ये सारा का सारा काम आपने पहले 2 क्वेश्चंस कॉपी पे नीटली करने हैं, मार्कर के साथ आपने क्वेश्चंस लिखने हैं, पेन के साथ आपने आंसर्स लिखने हैं और लाइंस लगानी है, मार्जिन लाइंस, और बहुत नीट राइटिंग में काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप टेक्स्ट बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। ये सारा काम आप लोगों ने आज 12 बजे तक कंप्लीट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।